दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच हुए मुकाबले में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। इस धमाकेदार मुकाबले में पहले तो भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया और फिर बल्लेबाजी में भारत की सलामी जोड़ी स्मृति मंदाना और अमनजोत कौर ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच हुए इस शानदार मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको यह महामुकाबला पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अब हम आपको सीधे हाइलाइट्स दिखाते हैं। दोस्तों, नवी मुंबई का स्टेडियम इस दिन पूरी तरह से क्रिकेट के रंग में हुआ था। हालांकि बारिश ने माहौल को थोड़ा प्रभावित किया, फिर भी दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ। भारतीय और बांग्लादेशी फैंस अपने झंडे लहराते हुए और नारों के साथ अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे थे। बारिश की वजह से मैदान गीला था, जिससे पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिलने की उम्मीद थी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी थी और इस मुकाबले में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने के इरादे से उतरी थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और गीली परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो एक रणनीतिक कदम था। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कहा कि उनकी टीम 230 से ज्यादा का स्कोर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बारिश की वजह से ओवरों की कटौती ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। मुकाबला शुरू होने से पहले ही बारिश ने टॉस में देरी कर दी थी और आखिरकार 27 ओवर प्रतिपारी का खेल तय हुआ। बांग्लादेश की सलामी जोड़ी सुमैया अख्तर और शर्मिन अख्तर मैदान पर उतरी, जबकि भारत की ओर से रेणुका सिंह ने पहला ओवर फेंका। मैच की शुरुआत बेहद रोमांचक रही, क्योंकि रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनकी एक शॉट ऑन ऑफ लेंथ गेंद ऑन ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे सुमैया अख्तर ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे शॉर्ट थर्ड पर खड़ी श्रीचरणी के हाथों में चली गई। सुमैया सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन था। यह शुरुआती सफलता ने भारतीय खेमे में उत्साह भर दिया और दर्शकों का शोर स्टेडियम में गूंज उठा। सुमैया के आउट होने के बाद क्रीज पर आई रुबिया हैदर, जो शर्मिन अख्तर के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश में थी। दोनों ने शुरुआती ओवरों में सतर्क रुख अपनाया, क्योंकि गीली पिच पर रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी बेहद सटीक थी। रेणुका ने अपने पहले 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन दिए, जिसमें 1 विकेट शामिल था, जबकि दीप्ति ने अपने पहले ओवर में मेडन फेंककर बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा। चौथे ओवर में शर्मिन अख्तर ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाया, जो एक्स्ट्रा कवर को चकमा देता हुआ बाउंड्री के पार चला गया। ये शॉट उनकी कक्षा को दर्शाता था और दर्शकों ने तालियों से उनकी सराहना की। रुबिया हैदर ने भी धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए और रेणुका की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को फ्लिक करके डीप स्क्वायर लेग की ओर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर सिंगल्स और डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रन गति धीमी रही। 9वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन था और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी थे। लेकिन 9वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन में एक शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद फेंकी, जिसे रुबिया हैदर ने प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की धीमी गति ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़ी हरलीन देओल के हाथों में गई, जिन्होंने एक आसान कैच लपक लिया। रुबिया हैदर 32 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुई और बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन हो गया। यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि बांग्लादेश की पारी अब दबाव में थी। रुबिया के आउट होने के बाद क्रीज पर आई बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना, जो अपनी अनुभवी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। शर्मिन अख्तर और निगार ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। श्रीचरणी ने अपने पहले 4 ओवरों में सिर्फ 9 रन दिए, जिससे उनकी कसी हुई गेंदबाजी का पता चलता है। शर्मिन ने 14वें ओवर में श्रीचरणी की एक फुलर गेंद को डीप मिड विकेट की ओर स्वीप करके 1 रन लिया, जबकि निगार ने राधा यादव की एक हाई फुल टॉस को डीप मिड विकेट की ओर पुल करके सिंगल लिया। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के जरिए एस